हेलो क्लास 10th स्टैटिक के नेक्स्ट लेक्चर में आज सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। यानी एक एजेंट के पास 100 पॉलिसी होल्डर्स का एज के हिसाब से उनका डेटा दे रखा है आपको, जो यहाँ आपको टेबल के अंदर दिख रहा होगा, जहाँ पर एज ईयर में दे रखी है अपने को और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर यहाँ पर की वन है। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट दे रखा अपने को कि यहाँ पर बिलो 20, बिलो 25 ऐसे करके डेटा की वन है। यानी इस क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपनों से कि 20 से बिलो एज वाले, 20 से बिलो एज वाले कितने पॉलिसी होल्डर है, तो 2 है। ठीक, ऐसे ही 25 से बिलो एज वाले पॉलिसी होल्डर कितने हैं, तो 6 है। ऐसे 30 से बिलो एज वाले पॉलिसी होल्डर है तो कितने हैं, 24। ऐसे 35 से बिलो एज वाले पॉलिसी होल्डर है तो कितने, 45। ऐसे डेटा दे रखा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अब इस वाले क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो समझेगा क्या है और क्यों हो रहा है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो वहाँ पर डेटा जो था रेंज में था। रेंज में मतलब जैसे 10 से 20 या 20 से 30 ऐसे दे रखा था। पर यहाँ पे अब क्वेश्चन में अलग है थोड़ा सा। बोल कीजिए यहाँ पर कि 20 से बिलो एज वाले 2 पॉलिसी होल्डर, ठीक। फिर 25 से बिलो एज वाले 6 पॉलिसी होल्डर है। पर यहाँ पे डेटा नहीं दे रखा है किस में कितना है, किस में कितना है। ठीक, तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, जो रेंज है वो निकालना पड़ेगी। अब रेंज कैसे निकालेंगे तो समझिएगा। वापस एज में है तो उसी एज का मैं आपको सामने टेबल बनाता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर 20, 25, 30, 35 ऐसे करके डिफरेंस दे रखा। यानी डिफरेंस कितना चल रहा है देखिए सभी के इसमें 5 का चल रहा। 40 से 45, 45 से 50, 55 से 60 सब किसी 5 का डिफरेंस है। और 20 है तो अब इससे पहले वाले भी अगर 5 का डिफरेंस लूँ मैं तो 20 से पहले वाला रेंज कितना हो जाएगी, तो 15 हो जाएगी। तो 15 से 20, ओके ये समझ आ रहा है। ये 20 से ये है और इससे पहले वाली 5 की अगर रेंज देखो तो क्या होगा, 15 ही होगा ना। यानी देखिए इसने बोला 20 से बिलो, अब ये 20 से बिलो वाला डेटा हो रहा है। अब ऐसे आगे बनते जाएंगे। अब अगला तो अपने को वैसे क्लियर हो जाएगा, 25 है तो ये 20 से कितना हो जाएगा, 25। फिर ऐसे ही 25 से कितना हो जाएगा, 30। फिर ऐसे नेक्स्ट 30 से 35, 35 से 40, फिर नेक्स्ट 40 से 45, 45 से 50, फिर 50 से ये हो जाएगा 55 और 55 से 60। ठीक, तो ये तो अपनों ने निकाल ली, एज इंटरवल्स सारे निकाल लिए अपनों ने। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन था कि नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2 है। ठीक, पर मैंने जब यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है, जबकि सॉल्यूशन लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स और क्या लिख रखा, CF। अब ये CF क्यों लिख रखा उसका भी आंसर समझिएगा क्या होगा। देखो CF को पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको डायरेक्ट नहीं देखिए, थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। समझे कैसे, जैसे यहाँ लिख रखा है कि 20 से बिलो जो है कितने पॉलिसी होल्डर है, तो 2 है। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब अगर 25 से बिलो पॉलिसी होल्डर है तो वो कितने हैं, 6 है। ओके ये बात समझ आ रही। अब देखिए अगर यहाँ 25 से बिलो बोल रखा है, 25 से बिलो बोल रखा, तो 25 से बिलो 20 वाला भी तो है, 25 से बिलो 20 वाला भी है ना। अगर मैं बोलूँ कि 10 और 5 है तो 5 तो 10 से वैसे बिलो है और 5 से बिलो और बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी 20 से बिलो तो कितने, 2 है और 25 से बिलो में क्या आ रहा है, ये 20 पे आ रहा है, 25 से बिलो ही। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 25 के अंदर ये डेटा जो 6 है इसके अंदर क्या ऐड है पहले से ही, ये 2 ऐड हुआ आ रहा है। समझ आ रही। अगर मैंने बोला कि 30 से बिलो, 30 से बिलो, अब 30 से बिलो में 25 भी आ जाता है और 20 भी आ जाता है। यानी 30 से बिलो में ये जो डेटा 24 है, इस 24 में ये 6 पहले से प्लस है और ये 2 भी इसके अंदर प्लस है। समझ में आ रहा है। तो हर एक डेटा उसके पहले वाले से क्या आ रहा है, प्लस हुआ आ रहा है। इसलिए ये क्या आ रही है आपकी CF है, ना कि आपकी AF है। ठीक ठीक, और अगर नहीं भी अगर क्लियर होता है तो हमेशा ध्यान रखना ये बिलो आ जाए, अबव आ जाए, हमेशा क्या रहता है उसमें डेटा आपका प्लस क्या वो आता है। ठीक, तो अब मैं आपको इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बताता हूँ। हर क्वेश्चन में आपको ये वाला और ये कॉलम दिया हुआ रहता है और अपन इन दोनों को बनाते थे, सॉरी इस वाले को बनाते थे CF को, ये दोनों दिए हुए रहते थे और अपन CF बनाते थे। इस बार CF दे दिया है और अपन ने ये और ये फाइंड करना है।
अब देखिए ये कैसे फाइंड करूँगा, ये वाला जो कॉलम है आपको फ्रीक्वेंसी वाला। तो देखिए सी एफ कैसे फाइंड करते थे अपन, सभी को प्लस करके फाइंड करते थे। अब इसमें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो प्लस का उल्टा माइनस करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ 2 है, ये 2 तो एज इट इज, ठीक, ये 20 से बिलो में तो 2 ही है। अब देखिए हर डेटा उसके पहले वाले से प्लस वाला हो रहा है, यानी 6 में पहले से उसका पहले वाला प्लस है, कौन सा 2 वाला, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ओके, अब ऐसे 24 में 6 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, फिर वापस 45 में से 24 माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा 5 में से, और इससे माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक, ऐसे 78 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 89 में 78 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 92 में से 89 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 98 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 100 में से 98 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा, ये बात समझ में आनी चाहिए। मेन ये चीज़ है कि यहाँ पर ये प्लस कैसे हो रहा था, तो क्योंकि 20 से बिलो में 2 है, तो 25 से बिलो के अंदर भी तो 20 होगा, इसलिए वो 6 से, ये 6 के अंदर ये 2 पहले से ऐड है। ऐसे अगर बिलो 30 है तो 30 के अंदर 25 और 20 दोनों आ रहे हैं, तो ये 24 जो है 24 के अंदर 6 और 2 पहले से प्लस है, तो नंबर को अपना माइनस करके ये निकाल लिया। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई है। क्लियर यहाँ तक, चलिए इससे आगे अगली स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने फ्रीक्वेंसी और एज वगैरह का डेटा फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सी एफ जो है, हर सब क्वेश्चन में अपन पहले सी एफ का वैल्यू सम करके निकालते थे। अब इसमें सी एफ पहले से दिया रहता था, तो लास्ट में देखिए सी एफ कितना आपका 100 है, लास्ट में सी एफ कितना आपका 100 है, यानी एन की वैल्यू कितना है 100 है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन की वैल्यू कितना है यहाँ पर 100। ओके, अब n बाई 2 करेंगे तो n बाई 2 इक्वल 100/2, और 100/2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 50, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 50। अब देखिए सी एफ जो है, ये सी एफ के अंदर देखेंगे अपन, तो 50 किस सी एफ के अंदर आ रहा है, यानी अपने को इससे ग्रेटेस्ट और उसके नियरेस्ट वाला देखना है। तो देखिए 50 के नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट 78 होगा, 50 के नियरेस्ट 78 ही होगा और उसके ग्रेटेस्ट भी। तो अपनी जो क्लास हो जाएगी, मीडियम क्लास कौन सी हो जाएगी, 35 से 40। तो लिख देंगे मीडियन क्लास इक्वल 35 से 40 हो जाएगी। ठीक, अब इसके बारे में डेटा सारा, जैसे अपने मीडियन क्लास मिली, अब ये सारी वैल्यू जो मैंने आपके सामने लिख रखी है अपन लिख देते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, तो देख रहे हो यहाँ पर मीडियन क्लास में लोअर लिमिट कितना दिख रही है आपको, 35 है, तो यहाँ लिख दूंगा लोअर लिमिट कितना है 35। ठीक, अब ऐसे ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी इस मीडियन क्लास से पहले वाली इसकी सी एफ, इस मीडियन क्लास से जो सी एफ है उसकी पहले वाली सी एफ, तो ये आपकी मीडियन क्लास है और ये सी एफ वाला कॉलम, तो इससे पहले वाली सी एफ कितना है 45, तो लिख दिया मैंने 45। ठीक, फिर क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये अपनी मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी इधर चल रही, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना 33, तो लिखा मैंने 33। फिर वापस साइज चाहिए क्लास की, तो क्लास की साइज देखिए कितना 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ आ जाएगा 5। ओके, अब ये सारी वैल्यू अपन फार्मूला में जो पुट कर देते हैं, तो लिख रखा मैंने फार्मूला ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई में एच। तो एल के लिए रख देता हूँ, एल के लिए यहाँ पर कितना 35 है, ये रखिए 35 प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 अपने अभी ऊपर फाइंड करा था, कितना है एन बाई 2 वैल्यू देखिए 50 है, तो एन बाई 2 वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर 50 माइनस सी एफ कितना है 45, ये 45 अपॉन में एफ जो है 33, ये रखा 33 मल्टीप्लाई एच, और एच कितना है 5 है। नेक्स्ट स्टेप 35 प्लस 50 में से 45 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, अपॉन में 33 और मल्टीप्लाई में 5 आपका। तो नेक्स्ट स्टेप 35 एज इट इज, 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25 अपॉन 33, ये 33 से कैसे ही, सॉरी 35 एज इट इज। अब 25 डिवाइड 33 कर देते हैं, तो 35 प्लस 25 अपॉन 33 को डिवाइड करा तो 0.757 इसके अप्रॉक्स निकल के आ गया, ये आगे चलता रहा, तो ये लिख देंगे अप्रॉक्स। अब इसके बाद प्लस कर देते हैं, तो 35 में 0.757 प्लस होगा तो 35.0 प्लस हो जाएगा तो 757, 35.757। और आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
35 पॉइंट, अगर ये नंबर हटाओ लास्ट का डेसिमल की अगर 2 प्लेस से लिखो तो ये 7 ऐसे कैसे ही, और अगर इसको हटा देंगे तो ये बढ़ जाता है क्योंकि ये नंबर 5 से ज़्यादा है लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 6। ये आपका अप्रॉक्स में आंसर मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा और अपनों ने मीडियन फाइंड समझ में सभी को आ गया होगा। और ये आपका काय में आ जाएगा ईयर्स में, यहाँ पर लिख देंगे ईयर्स। ठीक, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बाकी सिंपल है, करना सभी वही रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने को रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को सभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो जैसे अपलोड होते हो तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।